ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको श्री हरिवंश महापुराण के 25वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण का नारद को अमरावती पर आक्रमण करने का निश्चय बताकर इंद्र के पास संदेश भेजना, इंद्र और बृहस्पति की बातचीत, बृहस्पति का कश्यप जी को यह समाचार बताना और कश्यप जी का युद्ध की शांति के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना, इस कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी श्री हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ नंद के लाडले तनिक मेरी ओर निहार। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर रमणीय द्वारकापुरी में जाकर मुनिवर नारद ने शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष प्रवर नारायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे अपने भवन में सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठे थे और संपूर्ण तेजों का अतिक्रमण करने वाले अपने दिव्य विग्रह से विराजमान हो रहे थे। दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उसी पारिजात के विषय में सोच रहे थे और भामिनी सत्यभामा को केवल वाणी मात्र से सांत्वना दे रहे थे। नारद जी को देखते ही भगवान अधोक्षज उठकर खड़े हो गए तथा उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और विश्राम कर चुके, तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने हंसकर उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। जन्मेजय तब तपोधन मुनि नारद ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक बतलाया और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण के लिए इंद्र की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। वह सब सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, धर्मात्मा व श्रेष्ठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावतीपुरी की यात्रा करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि नारद जी के साथ ही समुद्र तट पर गए और वहां एकांत में उन्होंने उन देवर्षियों को यह संदेश दिया। तपोधन, आज आप ही इंद्र भवन में जाकर मेरी ओर से अमर श्रेष्ठ महात्मा इंद्र को प्रणाम करके उनसे मेरी यह बात बता दीजिए कि इंद्र प्रभु, आप युद्ध में मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। आपको यह ज्ञात तो हो जाना चाहिए कि मैं पारिजात को वहां से ले आने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूं। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। वहां उन्होंने अमित तेजस्वी देवराज इंद्र को श्री कृष्ण की कही हुई सारी बात बता दी। कुरुनंदन तब बलासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने बृहस्पति से यह सब प्रसंग कह सुनाया। उसे सुनकर बृहस्पति ने देवेंद्र से कहा, अहो धिक्कार है सत्कृतो, मैं वहां से ब्रह्मलोक को चला गया था, इसी बीच में तुमने ये दुर्नीति आरंभ कर दी, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव के कारण यहाँ भयंकर भेद कलह का अवसर उपस्थित हो गया है। भुवनेश्वर देव, क्या कारण था कि तुमने मुझसे बताए बिना ही यह दुष्कृत्य आरंभ कर दिया? अथवा वृत्तासुर विनाशन इंद्र, यह संपूर्ण जगत भावी कर्म फल से प्रेरित होता रहता है। विधि के विधान का उल्लंघन करना असंभव है। सहसा किया हुआ कार्यों का आरंभ अच्छा नहीं माना गया है।
तुमने जो सहसा यह कार्य आरंभ कर दिया है, यह अवश्य तुम्हें लघुता पराजय प्रदान करेगा। तब महेंद्र ने महात्मा बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, मेरी परिस्थिति में आज जो मेरा कर्तव्य हो उसे आप बताने की कृपा करें। यह सुनकर भूत और भविष्य के तत्व को जानने वाले उदार बुद्धि धर्मात्मा बृहस्पति ने नीचे मुंह करके कुछ देर तक सोच विचार कर उनसे कहा, देवेंद्र, अब तुम अपने पुत्र जयंत के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो। श्री कृष्ण के साथ युद्ध और उसमें विजय पाने का प्रयत्न करो। तब तक मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे न्याय संगत परिणाम प्रकट होगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने महात्मा कश्यप मुनि से सब बातें कह सुनाई। वह सुनकर कश्यप जी ने कुपित हो बृहस्पति से कहा, अजी, यह युद्ध अवश्य होगा, सर्वथा होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। महर्षि देव शर्मा की पत्नी रुचि सर्वथा उन्हीं के समान शुद्ध आचार विचार वाली थी, परंतु इंद्र ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। इससे मुनि ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वहीं यह दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। मुनि, उस दोष की शांति के लिए ही मैंने यह जलवास रूप तप आरंभ किया था, तथापि वह अत्यंत दारुण दोष प्राप्त हो ही गया। तपोधन, अतः अब मैं अदिति के साथ इस युद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर जाऊंगा और यदि देव अनुकूल रहा तो दोनों को युद्ध से रोकूंगा। वह धर्मात्मा बृहस्पति ने मर्ची नंदन कश्यप से इस प्रकार कहा, तपोधन, अब युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया है, अतः आपको वहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति को वहां से भेज दिया और स्वयं वे भूतगणों के स्वामी रुद्रदेव की आराधना करने के लिए चले गए। वहां अदिति के साथ बुद्धिमान भगवान कश्यप ने वर प्राप्ति की इच्छा रखकर सौम्य रूपधारी परमात्मा वृषभध्वज शिव की पूजा की। उस समय मर्ची नंदन कश्यप ने स्तुति करने के योग्य जगत गुरु भगवान शंकर का वेदोक्त मंत्र तथा स्वरचित स्तोत्र द्वारा स्तवन किया। कश्यप जी बोले, जो विष्णु से 52 अवतार के समय महान पग बढ़ाकर त्रिलोकी को नाप लेने में समर्थ हुए हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका कर्म है, जो सबके ईश्वर हैं, जगत की सृष्टि करने वाले हैं, धर्म के द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, जो अभिष्ट मनोरथों के स्वामी तथा उनकी पूर्ति करने वाले हैं, जो सर्वस्वरूप शास्त्र की धृति वाले योगियों के जो ये चिन्मय धाम स्वरूप हैं, उन दिव्य स्वरूप आप भगवान विश्वेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवताओं के अधिपति और पापहर्ता हैं, जो जगत स्वरूप होने के कारण संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, शुभ जल जलात्मक वीर से प्रकट होने वाले शरीर, जिनके गर्भ अंशभूत चैतन्य को धारण करते हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने यति रूप होकर जितेंद्रिय बनकर इंद्र के भेजे हुए इंद्रिय रूपी भेड़ियों को, जो साम सम दम आदि तेजी मित्रों को दबा देने वाले हैं, नष्ट कर दिया। जिनके नेत्र विरूप हैं, जो देखने में बड़े सुंदर तथा पुण्य की योनि हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ और उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो एकमात्र इस जगत के स्वामी हैं तथा श्रेष्ठ विश्व का पालन करते अथवा इसे अपने भोग में लाते हैं, जो धाम नेत्र एवं सूर्य आदि के भी धाम आश्रय अथवा प्रकाश हैं तथा सुकृति पुण्य रूप अथवा सुकृत नामधारी ब्रह्म रूप होने के कारण सबके लिए अजय हैं। सोमपान करने वाले कर्मठों और चंद्र रश्मियों का पान करने वाले महामुनियों में जिनका सबसे ऊंचा और गौरवपूर्ण स्थान है, वे भगवान विश्वेश्वर अपने सनातन तेज से मेरा पोषण करें। जिनका अर्थ वेद के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जिनके पंचकोश रूप 5 सुंदर मस्तक हैं, जो संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात समस्त जगत के कारण हैं, जो विद्वान वीर तथा दानवों के बाधक हैं, यज्ञ में जिनके लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ संबंधी संस्कार युक्त अवश्य जिनका स्वरूप है, उन विश्वेश्वर देव की मैं शरण लेता हूँ। जिनके ऊपर यह सारा जगत रूपी इंद्रजाल फैला हुआ है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा है, शरणागतों के लिए प्रीति एवं सुख को प्रकाशित करने वाले हैं तथा जो ऊर्ध्वगामी आकाशचारी
रथ पर आरूढ़ हो यात्रा करते हैं, वे भगवान विश्वेश्वर मुझ पर सदा प्रसन्नचित रहे। जो अंतर्यामी आत्मा रूप से सबके भीतर विचरते हैं, प्रकाशमान चिन्हवे हैं, वेदमयी मनोहर शाखाएं जिनसे प्रकट हुई हैं, जो महान बलशाली धर्म के प्रवर्तक तथा स्तवन करने योग्य हैं, जिनके सहस्त्रों नेत्र हैं और जिन्हें पाने के लिए सैकड़ों मार्ग हैं, अथवा जो सतपथ विहित कर्म फल के दाता हैं, उन उग्र स्वरूप विश्व स्पष्टा महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शुचि पवित्र एवं असंग योग से प्राप्त होने वाले विभिन्न योगों के प्रतिपादक, पाप शून्य सहारक, सुख के उत्पत्ति स्थान, कल्याणकारी और संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं, जो अकेले ही संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं, इंद्रियों के नियंता हैं तथा चंद्रमा को चिन्ह के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के आश्रय रूप उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। जो शीघ्र फल देने वाला, राग आदि दोषों को शांत करने वाला, अभिष्ट मनोरथों का वर्षक पूरक, प्रातः सवन आदि के क्रम से शब्दायमान और अनुष्ठान में लाया हुआ जो यज्ञादि रूप धर्म है, वह यदि सकाम भाव से किया जाए तो नश्वर फल देने के कारण व्यर्थ हो जाता है और फल भोग के द्वारा उसकी शीघ्र ही समाप्ति हो जाती है। किंतु वही धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वह आत्मशुद्धि संपादन के साथ ही पुण्य रूपी धन को सुस्थिर रखने वाला होता है। यह दोनों प्रकार का धर्म आपका ही स्वरूप है। आप सभी अवस्थाओं में सम हैं। उत्तम व्रत को धारण करने वाले और त्रिशूलधारी रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ। आपके बल पराक्रम का कहीं अंत नहीं है। आप ही समस्त कर्मों को धारण करने वाले आधार हैं, अर्थात आप ही समस्त कर्मों और उनके फलों के साक्षी हैं। अन्य देवताओं के भांति आप यज्ञ के अंग नहीं हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं। यजमान अपने यज्ञ द्वारा जिन यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, उनके वे आराध्य देव आप ही हैं। आप ही सदा समस्त जगत के हविष्य भोक्ता अग्नि रूप हैं और आप ही धर्मात्माओं में ज्येष्ठ द्विज ब्राह्मण हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप गुणों से परे तथा विष्णु स्वरूप हैं। आप यश के समान व्यापक हैं। सारे प्रपंच को प्राप्त करके भी सिंह के समान उससे ऊपर उठे हुए हैं। आप ही समस्त प्राणियों के अंग प्रत्यंग को सुगठित करने वाले हैं। आपका रूप अत्यंत कमनीय मनोहर है। आप विशुद्ध आत्म स्वरूप, अंतर्यामी तथा सत्यधाम, अबाधित चैतन्य स्वरूप अथवा वैकुंठादि नित्यधाम स्वरूप हैं। आप दुराचारियों को मोह महान दुख में डालने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप योगियों के लिए प्रणव रूप हैं। अपने स्वरूप भूत ओंकार के सिंहतार्थ उसकी अर्धमात्रा आप ही हैं। आपका कर्म हिंसा शून्य होने के कारण बड़ा ही मनोहर है। आप दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपका धनुष अत्यंत सुदृढ़ है। आप बाणों को दूर तक फेंकने वाले शूरवीर, धनुर्वेद के ज्ञाता और अस्त्र विज्ञान में सबसे बड़े चढ़े हैं। समस्त पशुओं जीवों के प्रतिपालक तथा जगत का सहार करने वाले आप भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके एकमात्र मित्र हैं, भूत और भविष्य जिनका ही स्वरूप है, जो सबके अतिथि अग्नि रूप से हविष्य का सेवन करते हैं, काम आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले राक्षसों को पीड़ा देती हैं, जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, जो यज्ञ में भाग पाते हैं और स्वयं भी भागों का विभाजन करते हैं। वे भगवान महादेव मेरी रक्षा करें, जो जगदीश्वर एक होकर भी संपूर्ण विश्व में प्रवेश है तथा जिन अद्वितीय परमात्मा ने प्राण स्वरूप मर्द गणों को भी उत्तम प्राण प्रदान किया है, अर्थात जो प्राण के भी प्राण हैं, जिन्होंने दयालु होने के कारण सबके साथ सनातन मैत्री जोड़ रखी है, वे भगवान से आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करें। जिन्होंने ब्रह्म होकर समस्त भुवनों में उत्तोत्तम दिव्य लोक की रचना की है, जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता होने के कारण 6 गुणों ऐश्वर्य ज्ञान यश श्री वैराग्य और धर्म से परिपूर्ण है, विवाहतियों में स्थित रस तथा उसकी 3 मात्राओं से उपलक्षित समस्त प्रपंच की सृष्टि करके जो इसके भीतर व्याप्त हैं, वे अनेक रूपधारी कामादि शत्रु के नाशक अपने अंग द्वारा मेरी रक्षा करें।
जो अतीन्द्रिय विषयों का विज्ञान कराने वाले अजन्मा विद्वान तथा सर्वस्वरूप हैं, व्यापक होने के कारण जो सबका स्पर्श करने वाले कल्याणकारी तथा प्राणदाता हैं, जो अपने शरीर पर वस्त्र के स्थान में गज चर्म धारण करते हैं, ध्रुव रस अक्षय परमानंद जिनका स्वरूप है, जो वायु के भी भरण पोषण करने वाले हैं, पत्नी और पति यजमान और उसकी पत्नी के साथ रहकर अर्थात आत्मा रूप से उनके प्रेरक होकर यज्ञादि कर्मों का संपादन करते हैं तथा सार तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। जो त्रिनेत्रधारी तथा सबको पुष्टि प्रदान करने वाले हैं, विप्रों विद्वानों को भी धर्म का उपदेश करते हैं और यज्ञ करने वाले यजमानों को अभिष्ट वर देते हैं, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ समग्र संग्राम विजयी ईश्वर तथा देवताओं के भी देवता हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ। जो अग्नि रूप से देवताओं के मुख दुराचारियों का अंत करने वाले तिव्रत आदि स्त्रोत से युक्त सोम याग स्वरूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाले कर्मों के साक्षी भूतों के लयस्थान भूतनाथ गुणज्ञ और गुण स्वरूप हैं, उन रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ, जिन्हें कोई प्रबल से भी प्रबल शत्रु काट नहीं सकता, जो यज्ञ का संपादन करने वाले तथा यजमानों के आदि मध्य और अंत हैं, प्रकृति की साम्यावस्था जिनका स्वरूप है, वेदोक्त व्रतों यज्ञों में अनेकानेक देवताओं के रूप में जिनका गान किया गया है, तथा जो भूतल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों के ईश्वर हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ। जो महान गज चर्म धारण करने वाले उत्तम व्रतधारी, मेखला से अलंकृत अनायास ही संतुष्ट होने वाले, क्रोध के स्वामी, पाप ताप से रहित, नित्य सिद्ध क्षेत्रज्ञ, गुणवान जटाजूटधारी तथा बंदनियों के भी बंदनी हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवताओं के भी देवता, पावनों के भी पावन, कृतियों के भी कृति, यज्ञों के भी यज्ञ अर्थात यजनियों के भी यजनीय हैं, जो महान से भी महान शांत स्वरूप तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के लिए भी स्तवनीय हैं, उन सब के पालक रुद्रदेव को मैं शरण लेता हूँ। जो सबके अंतःकरण में विचरने वाले अंतर्यामी पुरुष, जिन्हें गुहा कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाश रूप हैं, प्रणव ओमकार जिनका नाम है, जो परम अक्षर जीव के भी परम कारण हैं, उन मंगलकारी गुणवान देवता भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जगत और जीव दोनों की योनि हैं, फिर भी समस्त कारणों से अतीत होने के कारण जो उनकी योनि नहीं है, अतएव सूक्ष्म कठिनता से समझ में आने वाले हैं, संपूर्ण भूतों से पृथक हैं और उन सब से एक भूत अभिन्न होने के कारण पृथक नहीं भी हैं, जो स्वयं ही समस्त जगत के रूप में प्रकट हुए हैं और सबके लय स्थान भी हैं, तथा जो उत्तम दाता, स्वाद, रुचि, हर्ष तथा रमणीय रत्न रूप है, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। जो अंतर्यामी होने के कारण सबके निकट हैं तथा साधनशील पुरुषों के लिए सनंतर अनावृत अतार्थ अपरोक्ष हैं, श्रद्धालु मनुष्यों को उनकी श्रद्धा के अनुरूप वृत्ति, ज्ञान एवं भक्ति प्रदान करने वाले हैं, तथा जो महान पुण्यात्मा, प्रथम गणों के अधिपति और अभिष्ट मनोरथों एवं सर्वज्ञता आदि 6 गुणों की पूर्ति करने वाले हैं, वे भगवान से मेरी रक्षा करें। जो बाहर भीतर के पाप तापों का नाश करने वाले तथा स्वयं ही जगत के कर्ता निमित्त कारण हैं, पंचभूतों के आकार में अपने आप को प्रकट करना जिनका स्वभाव है, अर्थात जो स्वयं ही जगत का उत्पादन कारण बनते हैं और आयुष धारण करके क्रोध आदि विकारों को प्रकट करते हैं, जिनका ओज बल पराक्रम सबसे उत्तम है, तथा जो देवताओं के भी देवता हैं, वे परमेश्वर से पुण्यात्मा पुरुषों का तथा मेरा भी पाप ताप दूर करें। जो देवताओं का मान अपराध किया करते थे, उन मायावी असुरों को जिन्होंने पूर्व काल में अपने अस्त्रों द्वारा कांटों की भांति उखाड़ फेंका था, अपने भयानक बाण से उनके तीनों पुरों को जलाकर उन्हें भी भस्म कर दिया, और इस प्रकार शस्त्रों द्वारा न मारे जाने के कारण उन असुरों की मृत्यु व्यर्थ हो गई थी।
यह सब जिनके प्रभाव से संभव हुआ तथा जो सबके कारणभूत प्रकृति या प्रधान के भी आश्रय हैं, वे सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर से मेरी रक्षा करें। दक्ष के यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवताओं के भाग को जिन्होंने नष्ट करने की इच्छा की थी, जिनके द्वारा विच्छिन्न हुआ दक्ष का यज्ञ, वही यज्ञेश्वर की शरण में गया था, जो यज्ञ के दाता आदि और अंत हैं तथा दक्ष यज्ञ के विनाश में हेतु बने हुए हैं, वे सर्वेश्वर महादेव जी मेरी रक्षा करें। जो ब्रह्म रूप से जगत की सृष्टि करके रुद्र रूप से उसका सार करते हैं, जो सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय है, जड़ जगत से भिन्न विलक्षण है, समाधि संस्कारों से संपन्न होने के कारण धन्य है, सबसे उत्तम है, जो इंद्र और अग्नि की प्रधानता वाले यज्ञ से सदा यजमानों की पुण्य राशि का संचय करते हैं और ऐश्वर्य आदि 6 गुणों के मुख्य आश्रय हैं, वे परमेश्वर मेरी तथा मेरी संतति की प्रतिदिन रक्षा करें। जिन परमात्मा के गुणभूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों में तीनों कालों में सदा बने रहते हैं, अथवा जिनमें सृष्टि पालन और संहार काल संबंधी गुण प्रवाह रूप से नित्य बने रहते हैं, जिनमें सत्व गुण की अधिकता अर्थात जो विष्णु रूप से स्थित हैं, जिनके स्वरूप से प्रकट हुए श्री कृष्ण इंद्र आदि रक्षकों के भी रक्षक हैं, जो काल रुद्र बनकर दुराचारियों को विनाश का कष्ट प्रदान करने वाले हैं और विश्व के आदि कारण एवं माता पिता के समान पालक होकर भी जो इस जगत को पीड़ा देने वाले लोगों पर कुपित हो उनका विनाश कर डालते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु जिनके तेज पुंज के प्रमुख भाग हैं तथा विश्व विराट रूप ब्रह्मा आदि ही उनके पुत्र सनकादि और मरीचि आदि अन्य ब्रह्मर्षि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर प्रवेश नहीं करने पाते हैं, वे सत्पुरुषों के रक्षक उमा सहित महादेव जी मेरी हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो। जिनसे आकाश आदि 5 भूतों की उत्पत्ति स्थिति और अंत होते हैं, वे भगवान से हम पर प्रसन्न हो। जो किसी के द्वारा हार्दिक तिरस्कार से पीड़ित हो, एकमात्र सुखदायक भगवान शिव को ही मान आश्रय जानकर उनकी शरण लेता हूँ, वे पुरुषों में श्रेष्ठ एवं महात्मा है। उसे उन्हीं भगवान शंकर से धृत धैर्य और भूत ऐश्वर्य आदि अनुग्रह की उपलब्धि होती है तथा उसे उन्हीं से गुहा वस्तु का श्रवण उपदेश प्राप्त होता है। अतः संकट के समय में अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का कष्ट वे अवश्य दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संसार में लिंग पुरुषत्व सूचक चिन्ह से अंकित जो भी शरीर समुदाय है, वह सब त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का स्वरूप है, और भग स्त्रीत्व सूचक चिन्ह से चिन्हित जो शरीर समूह है, वह सब सर्वजननी भगवती उमा का प्रतीक है। इस जगत में 2 के सिवा तीसरा कोई वस्तु नहीं है। महादेव जी और उमा से भिन्न कुछ भी नहीं है, वे ही सर्वेश्वर हैं, वे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जिनकी स्तुति की जा रही थी, उन धर्मात्मा भगवान वृषभध्वज शिव ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप को दर्शन दिया। दर्शन देकर देवेश्वर महादेव ने उनसे प्रसन्न चित्त से कहा, प्रजापते, तुम जिस कार्य से मेरी स्तुति कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ। इंद्र और उपेंद्र दोनों महामनुष्य देवता स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, परंतु धर्मात्मा जनार्दन पारिजात वृक्ष को अवश्य ले जाएंगे। कश्यप पूर्व काल में मुनिवर देव शर्मा ने महादेव का अनिष्ट चिंतन किया था, क्योंकि तपस्या से उदीप्त तेज वाले उन महर्षि की पत्नी को इंद्र ने प्राप्त करने की अभिलाषा की थी। यही उनकी वर्तमान पराजय का कारण है। धर्मज्ञ, तुम दक्ष कन्या आदिति के साथ वहां इंद्र भवन में जाओ, तुम्हारे दोनों पुत्रों का अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान शंकर का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार मर्ची के पुत्र अप्रतिम शक्तिशाली विद्वान महर्षि कश्यप उन देवगुरु भगवान रुद्र को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में कश्यप कृत रुद्र स्तोत्र विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की यह व्रत कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।